प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु नीना मुटका वृद्ध बुजुर्ग, सब हृदय में बसा वाला परमात्मा के सत सत नमन और श्री गुरु के चरण में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु, आइए कथा के चतुर्थ दिवस बीता जा रहा है। आगामी अपने सबके अब मात्र 3 दिन कथा रहा है। सबसे मेरा आग्रह प्रेम निवेदन जे किस समय बचा के ये सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत रूपी बैठ गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ और सब दिन के भांति हम ये एक नियम रखने चाहिए। कथा के प्रारंभ में वे भगवान नाम संकीर्तन के उच्चारण करे और तब हम कथा में प्रवेश करे छी। तो सबसे आग्रह प्रेम निवेदन यही भगवान नाम संकीर्तन में कथा के आरंभ में हम सब भाव से भगवान नाम संकीर्तन के जाप करी और हम कथा के क्रम में चलाओ। क्या करिए एडमिशन चेन अनुपस्थिति दर्ज चेन ये कथा के आरंभ में जे कोई नाम धुन में संलग्न भेलो तो उनका नाम भगवान के खाता में जुड़ जाइए और वो भक्त के नाम से जाना जाइए। द्वारे सब दिन के नियम हम सब रखने चाहिए। कथा से पहले भगवान नाम संकीर्तन के हम जाप करिए। क्या कैलोखन वर्णन एले ने कलयुग और परीक्षित के संवाद में। कलयुग खुद कहलकिन परीक्षित से जे परीक्षित यत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना। अन्य जोग में जे घोर तपस्या केला के बाद जीव के जे फल मिले ये तत्फलम लभते सम्यकम खलौ केशव कीर्तनात्। वो हमारा युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से हम प्रदान करा दीजिए। और श्रोता हर पुराण हर शास्त्र में यह वर्णन है जे कलयुग में केवल नाम आधार है। रामायण के रचनिहार खुद वाल्मीकि जी वही राम नाम के उल्टा जाप के ब्रह्म के समान भगले। लिखल गए मानस में उल्टा नाम जपते जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जाप के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान भगले और वो रामायण के रचना के खुद देखल आंख से रामायण के रचना इतवी ने
ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम। आये हो अचल अनुपम नाम। आये हो अचल अनुपम नाम। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। पाये अचल अनुपम ठाऊ। विमाता के सौतेली माँ के कठोर वचन सुन के ध्रुव जी माँ के आदेश से माँ से आज्ञा लो के घनघोर जंगल में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करके और परम पद के प्राप्त करके आकाश में तारावन के टिमटिमाइए और सब उनका दर्शन करिए। एन स्थान के वो प्राप्त कलखिन वो नाम जाप के इतिक महिमा छन नाम धुन में। नाम के महिमा महान है। कलयुग में केवल नामे के महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गान। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवता। कलयुग में केवल जीव हरि के गुण गावे के, नाम के गुण गावे के और ए भवरूपी सागर से बेड़ा पार भइल। तै द्वारे संत भगवान के जतीन कलयुग में ए नाम के बहुत महत्व है। और तै द्वारे हम सब कथा के आरंभ में भगवान नाम संकीर्तन के धुन जाप करे और तब हम सब कथा में प्रवेश करो। सब कहियो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा हरि गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलिए राधा रमन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। नगरी केन छे अयोध्या वर्णन करे छथिन संत ओ अयोध्या नगरी और राधे श्याम के राजधानी मथुरा। राम जी के राजधानी अयोध्या और राधे श्याम चंद्रमा वंश में राधे श्याम कन्हैया के पदार्पण भले ने जी श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। 13वां अध्याय से लेके 9वां स्कंद में 90 अध्याय 10वां स्कंद में एके में जाके इनकर वर्णन छे चंद्रमा वंश के। केन छे सूर्यवंश में महाराज दशरथ के अयोध्या नगरी सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया धन्य भूप दशरथ घर आंगन खेलत चारू भैया धन्य भूप दशरथ घर आंगन चारू भैया मीठे तोतले रसीले मीठे तोतले रसीले प्रभु पानी लागे पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीताराम जी के शोभा गुण आने लागे गुण आने लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे
सरजू जी को पानी मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागो। इतनी सुंदर राजधानी वही ना हमरा कन्हैया जी के राजधानी मथुरा, राधे श्याम जी की राजधानी प्यारी लागो। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागो। वही मथुरा नगरी में चंद्रमा वंश में मथुरा के राजा बिलखीन महाराज देवक के बेले देवक अति सुंदर राजा, प्रजा के पालन पुत्र के समान को करे चला और प्रजो उनका पिता के समान माने चलखिन। एक सेवा करे चलके ने राजा साहब जे प्रजा उनका पिता तुल्य माने चले और कहलो के लिए श्रोता जे राजा प्रजा के सेवा नहीं करिए, प्रजा के ध्यान नहीं रखिए, सुख सुविधा के ध्यान नहीं रखिए, वो राजा के संत की कहिए जाहि राज प्रिय प्रजा को जाय राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक के अधिकारी। जे राज्य में प्रजा दुखी रही है, राजा के राज्य में वो राजा नरक के अधिकारी बने। पिछली कथा में श्रवण करने रही कि दुए पद एक सेवा के पद, एक राजा के पद और एक संत के पद, सेवा के पद चयन। तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। तप किए हैं तो आपको राज्य मिलेगा और राज्य मिला, आपने सेवा नहीं किया प्रजा का तो नरक में चलना पड़ेगा, निश्चित है। इसलिए कभी भी बुद्धिमान आदमी को जल्दी में राजनीति पद में नहीं घुसना चाहिए। राजनीति पद सेवा का पद है, अगर नहीं हुआ सेवा तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और संत दिन रात चलते हैं जीव की कल्याण करने के वास्ते, अगर वो नहीं किए हैं तो उनको भी सजा है। संत दिन रात चलते हैं जीव को कल्याण करने के वास्ते और राजा चलते हैं दिन रात समाज में समाज के कल्याण करने के वास्ते। इसलिए इस बात को ध्यान रखनी चाहिए कि ये पद सेवा का पद है। महाराज देवक तन मन से प्रजा की सेवा करते हैं और कैसे हैं, धुरंधर धर्म में भी है, धर्मात्मा भी है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर, धर्म में भी धुरंधर है। गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी है
और हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति भी है। भक्ति और ज्ञान हर आदमी को नहीं है। किसी को ज्यादा धन है तो किसी को ज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, भक्ति है लेकिन धन नहीं है, राजा नहीं है। लेकिन कोई राजा है तो उसके पास ज्ञान और भक्ति नहीं है। ये दोनों चीज, धन और ज्ञान दोनों चीज किसी किसी को है। तो महाराज देवक को दोनों चीज है। तो जिनके पास ज्ञान है, भक्ति है, जो भक्ति को पकड़ के रखे हैं अपने हृदय में और ज्ञान को, तो उनके पास परमात्मा अपने आप चले आएंगे। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक बालक अपने माता पिता के संग मेला देखने जाते हैं। मेला में, मेला भरी है, मेला में जाते हैं तो बुद्धियार बालक जो होता है तो क्या करता है, माता के पल्लू पकड़ के चलता है, आंचल पकड़ के, और पिता का उंगली पकड़ के चलता है। आगे बीच में अपने चलते हैं। माँ पिता के बीच में बालक चलता है, आगे में पिता के उंगली, पीछे में माँ के पल्लू पकड़ के चलते हैं उस मेला में। और जब बीच में जाते हैं तो कोई महानुभाव उनका मित्र आ जाते हैं तो वो उनके पिताजी उनका उंगली छुड़ा करके उनको प्रणाम करते हैं, तो उंगली छूट गया। अब बात करते करते चले गए मेला में। अगर वो बुद्धिमान लड़का माँ का पल्लू पकड़ा हुआ है तो माँ के पल्लू के सहारे वो कभी न कभी पिताजी उस मेला में मिलिए जाएंगे। और नहीं पल्लू छूट गया माँ का तो पिता का मिलना मुश्किल है उस बड़ी मेला में। ऐसे ही श्रोता, ज्ञान पिता है, भक्ति माँ है, और ये संसार मेला है। इस संसार में जो कोई ज्ञान के उंगली पकड़ के चलते हैं और भक्ति का पल्लू पकड़ के चलते हैं, वो इस संसार रूपी मेला में कभी भी खोते नहीं। कभी न कभी भक्ति के सहारा से और ज्ञान के सहारा से वो परमात्मा को पा ही लेते हैं। तो जिनके हृदय में भक्ति है वो परमात्मा को पा लेंगे। भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है तो करते रहिए, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। खूब कीर्तन कीजिए, खूब भजन कीजिए, लेकिन भक्ति और ज्ञान नहीं है तो नहीं मिलने वाला। आज महाराज को दोनों चीज हैं, हृदय भगति मति सारंग पानी। बड़े आनंद से राज्य चल रहा है। समय बीता लगले श्रोता महाराज के। वही समय में जब चौथी अवस्था आबि गेलन महाराज देवक के, उनकर एक गुरुजी छलखिन जंगल में तपस्या करे थे। बहुत तपस्वी छला वो, और वो परम तत्व के प्राप्त करने रहते वो गुरुजी। गुरु केकरा कहिए बुझे छे? गुरु के की मतलब है? आइ तक ढेरो गुरु छे ने संसार में, शायद 99% गुरुए चेले कम छे कि नहीं? गुरु के कमिए नहीं छे संसार में अखन। लेकिन गुरु के अर्थ सब गुरु नहीं है। गुरु वो चीज, गुरु के मतलब है ये गुरु जो रूप जे अंधकार से प्रकाश के तरफ जीव के लवैये, अज्ञानी से ज्ञानी बनवैये, उनका नाम चेन गुरु। सब गुरु नहीं थी। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, श्री गुरु पद मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद जो सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। गुरु वंदना करिए। गुरु वंदना में छे गुरु पद पदुम परागा। गुरु बिना इस संसार में भगवान नहीं मिल सके। लिखे संत, गुरु बिन पढ़ाई जो वेद पुराना ताको नहीं मिले भगवाना। गुरु चाहिए इस संसार में।
लेकिन केहन गुरु चाहिए इन्हें जे गुरु कौन लिए आ बाद में पश्चाताप कर लगे जिसे नहीं गुरुओं के कहिए जांच पड़े के करे ले एकाएक कोनो गुरु के चर्चा नहीं कर लिए। बहुत लोग गुरु को लिए उनका कुछ जल्दीबाजी में उनका कर्तव्य देख के उनका गुण देख के कर लिए बाद में पछता लगी है जो इनका कर्म अच्छा नहीं है तो वो नहीं भेले। गुरु जल्दीबाजी में गुरु नहीं करी जांच परख के गुरु करी ठोक बजा के करी तो वो गुरु सब दिन उनका सरदार रही है उनका पति। लेकिन जल्दीबाजी में के लिए तो बाद में पछता पड़ी है। कई जगह हम देख लो है पछताइत रही है वो लेकिन ठीक नहीं भेले। कतेक महात्मा चेला बनवे में एकदम तबाह है हमरा कम से कम 1000-2000 चेला भ जाए आ तेहन सुंदर रूप और बनोने छे एकदम तीन धरिया तिलक बनोने छे रूप छे उनकर आकर्षित भ जाए छथिन बाबा हमरो द दिए न कंठी बाबा द दिए न हमरो कंठी द दिए आ बाद में गया पछता लगी जब कर्म देखिए उनकर तब पछता लगी। ते द्वारे जांच परख के गुरु करना चाहिए। एक राजा दादू बाबा के नाम सुनलखिन। दादू बाबा कबीर साहब के पात्र छले कृपा पात्र 6 गो के कृपा पात्र के ने रहथिन कबीर साहब ओई में छठम दादू बाबा चलखिन तो राजा दादू बाबा के गुरु बनवेला दादू बाबा के खोजने फिरे चलखिन। एक दिन दादू बाबा उनके जंगल में आबि गेले घोड़ा पर चढ़ के गेलखिन गुरु बनवेले तो वो दादू बाबा रास्ता में काट काटे छलखिन हटवे छलखिन रास्ता साफ करे छलखिन। एना नंदन पूछलखिन जे ए दादू बाबा का देखे हो तो एना के तक लेलखिन आ नहीं बजिए 2 बेर 3 बेर पूछलखिन नहीं बजले राजा के रोष एलेन वही घोड़ा के कोड़ा से 3 कोड़ा पीठी पर मार देलखिन छर छर खून बह लगले लेकिन नहीं बजलेन तैयो के छे कल वही पगला आदमी है। आगा बढ़ गेलखिन दूसरा आदमी से पूछलखिन जे रे दादू बाबा को देखे हो तो कहलखिन महाराज इस रास्ते से आए हैं एक रास्ता साफ कर रहा था नहीं देखे हैं हाँ तो वही तो है दादू बाबा। वापस एलखिन चरण पर गिरल के बाबा आपको मैंने 3 कोड़ा मार दिया आप कुछ बोला नहीं। अरे सुनो महिला सब जो हटिया पर जाती है घड़ा खरीदने के लिए तो पहले ठोकती है उसको ठोक ठोक करके देखती है कि क्या फूटा हुआ है कि कनखा है कि कैसा है तो शुद्ध जो रहती है ठीक है तो उसको ले लेती है फूटे हुए को छोड़ देती है। तो तुमने तो देख लिया कि गुरु कैसा है अच्छा है तो बनाओ नहीं तो जाओ राजा गुरु बनो जांच परख के गुरु जरूरी नहीं है गुरु कर लेबे त कल्याण भ जेते नहीं इते कारण विश्वास पाइल देने हमर ऊपर का सब ये गुरु के नहीं है आवश्यक है भय उत्पन्न कर देल कि नहीं कथा सुनित रहो तुम सुनित रहो सत्संग सुनित रहो जितना श्रद्धा आब जेते जेठाम उनका बना लेवे नहीं तो जल्दी में जरूरी नहीं छे बनवे के आ बाद में पछतावा ही नहीं। गुरु कुम्हार के भांति हुई जे गुरु छे वो कुम्हार के भांति हुई जेना कुम्हार मिट्टी के जेना रंग देला चाहिए तेना रंग द दिए। एक कुम्हार के ना मिट्टी के चिलम बनबैत रहथिन चिलम बनबैते उनका विचार बदल गए वही चिलम में और मिट्टी लगा के आ एक सुराही बना देलखिन। मिट्टी पूछे छथिन कुम्हार से जे गुरुजी अखनी यहाँ चिलम बनबे छलिए हमरा फिर ये सुराही क्या बना दिलिए। कुम्हार जी कहलखिन जे अरे मेरा विचार बदल गया तो मैंने इसको सुराही बना दिया। तो मिट्टी कहे छथिन जे गुरुजी अहाँ के विचार बदल गया हमारा तो जीवन बदल गया। तो कैसे करके ऐसे कि अगर आप चिलम बनाते इसको तो इसमें चिलम पीने वाले गांजा पीने वाले इसमें अग्नि डालते तो हम भी धड़कते और दूसरे को भी हृदय को धड़काता। लेकिन अब इस सुराही जो बना दिए आप इसमें पानी रखा जाएगा तो हम भी शीतल रहेंगे और पीने वाला भी शीतल रहेगा तो हमारा जीवन बदल गया। एने गुरु हुई है गुरु चाहते हैं तो नरक में गिरा देते हैं चिल्ला के और नहीं चाहते हैं तो वो बैकुंठ धाम में पहुंचा देते हैं। कुम्हार के भांति गुरु हुई है तो गुरु योग्य गुरु खोज के करना चाहिए नहीं तो नहीं करी इना सत्संग सुनी कथा सुनित रही और भगवान के प्रेम करित रही। लेकिन जे गुरु शिष्य के खाली धने हरि मने रहिए चेला के धने हरि मने रहिए तो उनका की हुई है